आत्माएं नकली संता कर फंसी पड़ी हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करे बैठी हैं परम धनी जान के। ठीक है, श्रद्धालु का तो ये स्वभाव होता ही होता है। अब ये ठग दुरुपयोग करते हैं इस टाइप के, तो उस राजा को नास्तिक बना दिया उन्होंने। राजा ने आदेश दे दिया कि जो कोई भी संत साधु पावे मेरे पास लाओ। सीधा आदेश नहीं दिया कि इनको मारो और भगा दो, कि कोई भी संत मिल जा उसको लाओ पकड़ के मेरे पास लाओ। अब सैनिक घूमने लग गए, जहां भी कोई साधु संत मिले उनको राजा के पास लावे। राजा उनसे प्रश्न करे कि तुमने कभी भगवान मिला है, तुम्हें रब मिला है, अल्लाह मिला है, आपको मिला है तो मुझे मिलाओ। अब चाहे वो अच्छे भगत थे, जैसे भी थे, नेक थे, उनमें सारे के ठग होया करें, तो उनका कोई उत्तर नहीं होता था। उनको उठा करके कैद में डाल दिया। एक संत ऐसे कोई समझदार सा था, उसको पकड़ लाए। उसने प्रश्न किया राजा ने कि मुझे दिखाओ भगवान तुमने मिला है तो। संत ने कहा जी एक दूध का गिलास मंगाओ। राजा ने सोचा ही पीता होगा, आदेश दे दिया नौकर को कि भाई मीठा करके गिलास दूध ला दे। अब दूध लाके उस ऋषि संत को दे दिया, साधु को। वो साधु दूध में उंगली दे रहे से देखे। अब राजा कहता जी पी लो, अपने पीना है तो, इसमें मीठा डाल रखा है, दूध है। उस संत ने कहा जी मैंने सुना है दूध में घी होता है, लेकिन आपके दूध में तो घी है ही नहीं, मैं पीऊं क्या इसको। तब राजा बताने लगा, हंसा कि महात्मा जी आप जंगल में रहते हो, आपको पता नहीं दूध से घी कैसे बनता है बताऊं। इसको गर्म किया जाता है, फिर ठंडा सा करके नवाया सा करके इसमें जामन लगाया जाता है, फिर दही बनता है, दही बनकर फिर बिलोया जाता है, रिड़का जाता है, फिर ये घी निकलता है, समझे। तब उस संत ने कहा राजन इसी प्रकार जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा के पाने की विधि है, मैं बताऊंगा और आप करो। राजा कहने लगा घनी बात मत बना, चलो अंदर, तुम बकवास ऐसी बातें मैंने बहुत सुन रखी है, तेरे जैसे पाखंडी। वो भी जेल में डाल दिया और चक्की पीसने की ड्यूटी लगा दी। 360 संत कैद में डाल रखे थे। राजा लोग इन अपराधियों को आटा पीसने की ही सजा देते थे, क्योंकि घोड़े गाड़े रखा करते, सैनिक रखा करते, उनका आटा उनसे ही पिसवाते थे। अब परमात्मा आते हैं, क्योंकि वो भक्त भी तो उसी परमात्मा की आत्मा है जो भगवान के लिए घर छोड़कर जंगल में बैठे थे। भले ही वो शास्त्र गुरु साधना कर रहे थे, लेकिन पूर्व जन्म के उसी के बच्चे थे। अब वो चक्की पीसे रोए, हे भगवान बता तेरे नाम पर निकले थे, आज मालिक तेरी भक्ति करते करते ये दुख हमारे ऊपर आए। तो कहते पहुंचूंगा क्षण एक मैं अपने जन के काज। एक तीर से कई शिकार करते हैं भगवान। उधर से उस राजा को दलदल से निकालना था, उधर से उनकी भी बंद छुटवानी थी। अब क्या हुआ, एक दिन परमात्मा एक ऊंट, जैसे राजस्थान के अंदर होते हैं ये राजस्थानी, बड़े बड़े साफे होते हैं इनके, ऊंटवाल बोलते हैं इनको, और लंबी नोक की जूतियां होती थी पहले, एक लठ रखते थे साथ में, छोटा सा कुर्ता सा पहनते थे, धोती डबल टांग की पहनते थे। ऐसी वेशभूषा बनाकर एक कारवां बोलते, कारवान, उस रभारी जैसी, और राजा के रेजिडेंशियल प्लेस पर यानी उसके निवास स्थान की छत पर, राजा के घर की छत पर रात्रि के समय, और ऐसे खोद मारे लाठी की छत पे खट खट हुआ। राजा की छत पर तो चिड़िया की आवाज भी नहीं हो सकती। राजा एकदम नींद से उठा, मंत्रियों को फालन किया, ये क्या आवाज आ रही है, तुम कहाँ सो गए हो, और पकड़ के लाओ ये कौन है कमबख्त। अब लाए ऊपर तो पकड़ के एक राजस्थानी सा नो लठ ले रहा हाथ में, नो खड़ा। राजा बोला तू कौन है। परमात्मा बोले भाई मैं ऊंट रखता हूं गने, और कल मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उस ऊंट ने ढूंढता ढूंढता तेरी छात पर आ गया। मैं नो सोचू था कहीं आना बैठा हो तेरी छात पर मेरा ऊंट। अब राजा कहता है अरे बोले आदमी छत पर कभी ऊंट हो सकता है, यानी क्वाइट इम्पॉसिबल, तू कहाँ ढूंढ रहा है। तो परमात्मा ने कहा जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता,
इसी प्रकार तू इन संतों को दुखी करके अब्राहिम भगवान नहीं पा सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल। अन्यों का अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। वहां से राजा को चक्कर आ गया, क्योंकि सामने से आदमी एकदम उदल हो जा तो कलेजा हिल जाए इंसान का। और वहां पहुंचे कहां पर, जहां वो चक्की पीस रहे थे। परमात्मा ने जाके कहा उन जेलर से कि भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो भी साथ दूसरा रूप बना लिया मालिक ने वहां जाके। कहने लगे अच्छा भाई तेरी सजा कर दी, कहा तू बड़ा ईमानदार आप पाया गया। अगोर भाई क्या करूं, क्या करूं, और मैं नहीं कहीं और फिर पकड़ के लाएंगे मुझे। तो उस जेलर ने भी अंदर कर दिया कि चल पकड़ चक्की पीस। अब परमात्मा बोले भाई बात सुन, सैनिकों पुलिस वालों, एक काम करेंगे हम सभी, उनसे कह दिया कैदियों से, कैदियों भाई डट जाओ, बंद कर दो चक्की को। एक काम करेंगे, चाहे तो आटा पिसवा लो और चाहे इसमें ये दाने डलवा लो, एक काम तुम करो, एक काम करेंगे। अब उस सैनिका ने सोचा अच्छा ये तो क्रांतिकारी है भाई, इसने सारे ये चंगरा दिए। तो उन्होंने सोची कि लाइन की फड़क काट देंगे। पहले 4 घंटे पिसवाते थे तो ईव इनको 12 घंटे पिसवाएंगे और हम कनक डालेंगे, ये पीसेंगे। कहने लगे तुम चक्की पीसो और हम कनक डाल लेंगे। परमात्मा बोले ठीक है पोजीशन पकड़ो। अब वो सारे पुलिस वाले खड़े हो गए, क्यों पुलिस वाला एक का जना 10 चक्की हम डाल दे, इतने वो लगे रहे काफी देर तक। तो परमात्मा बोले भाई तुम खड़े हो जाओ साधु भक्तों और आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद कर ली और परमात्मा ने अपने हिस्से की जो चक्की थी उनके लिए रखी हुई थी उसका डंडा लगा दिया सोठी। वो 360 चक्की अपने आप घूमने लगी, नो खखाट उठ गया। और परमात्मा बोले ले भाई सैनिकों कितना पीस लियो, आराम चले। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। उन आंखें खोली तो उस नगरी से बाहर 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे संत खड़े। और परमात्मा ने कहा इसे साकेट की नगरी में फेर मत आइयो, तुम भाग जाओ यहाँ से। अब वो तो छोड़ कर जूती नू जाओ खखाट बाबा जी तक गए पार सीमा तक। अब उधर से क्या हो रहा है, वो चक्की आप चलने, उन पसीने आगे बुखार चढ़ गए सारे उन पुलिस वाला के और दूर खड़े हो गए। देखे सारे। फिर एक सैनिक गया राजा के पास कि राजन ऐसे ऐसे एक संत आया था और उसने ऐसे जादू जंत्र किया कि सारी चक्कियां चल रही हैं, सारे कैदियां ने भगा ले गया अंतर जान करके। उधर से राजा के बारे में पता चला कि यहाँ भी आया था। राजा ने जाकर देखा कि सचमुच चक्कियां चल रही है। वो तो इसलिए था कभी सैनिकों के ऊपर फिर ये दुखी करा कर तुमने भेज दिया उनको। तो चक्की चलती देख कर वो कहने लगा भाई थारा दोष नहीं, ये तो मेरे पास भी आया था। अब उसकी वो सटाट हुई उसके बाद कसक भगवान की उस दिन से। फिर कुछ दिन में भूल पड़ गई, राजा चिंतित हुआ तो मौलवियों से बुलवाकर, काजियों से मौलवियों से एक ताबीज बंधवा दिया बाजू में। उन्होंने बताया जी ये तो कोई ऐसे जन वगैरह होते हैं, भूत प्रेत, ये फरिश्ते वगैरह आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अब नहीं आएंगे। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या करा, एक यात्री का रूप बनाया। शाम के समय